आज वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, हमारी परिस्थिति ठीक ऐसी है कि हम बैठे हैं और हमारे सामने बहुत सारे भोजन पकवान रख दिए जाएं और हमारे सर के ऊपर एक तलवार लटका दी जाए और कहे कि भोजन करो, तो किसी का भोजन में मन लगेगा क्या? किसी का भोजन में मन लगेगा क्या? किसी का मन नहीं लगेगा। सबका ध्यान किस पर रहेगा? सबका ध्यान उस तलवार के ऊपर रहेगा कि बस ये तलवार का धागा टूटा और हम सर्वम वही पूर्णम स्वाहा, उसी पर रहेगा ना। वर्तमान समय में वैसे ही तलवार लटक रही है। इस बात पर सबका चिंतन है, सब चिंतन दे रहे हैं इस बात पर। परिस्थितियां बिगड़ रही है, समाज बिगड़ रहा है, देश बिगड़ रहा है, इन बातों पर सबका चिंतन है। लेकिन ये परिस्थितियां क्यों बिगड़ रही है, ये देश क्यों बिगड़ा है, ये समाज राष्ट्र क्यों बिगड़ा है, क्या इन बातों पर किसी का ध्यान है? इन बातों पर किसी का ध्यान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी स्थिति ठीक ऐसी है, हम चाहते तो ये हैं कि बदलाव हो जाए, लेकिन कोई और ही कर दे, कोई और ही कर दे। हमारी हालत ठीक ऐसी हो गई, एक बार एक राजा के राज्य के अंदर बीमारी फैल गई और वो बीमारी इतनी भयानक कि प्रतिदिन ही लोग मर रहे हैं। राजा को चिंता होने लगी कि ऐसे तो ये पूरा राज्य ही मेरा खाली हो जाएगा, लोग जिस तरह से मर रहे हैं। उन्होंने अपने कुल पुरोहित को बुलाया और कुल पुरोहित से पूछा क्या कारण है, ये बीमारी फैली है, ये इतने लोगों की मौत का कारण क्यों बन रही है? तो उनके कुल पुरोहित ने कहा, देखो आपके राज्य में एक कुआं है और वो कुआं बिल्कुल सूख गया है। यदि इस बीमारी से बचना है, लोगों को मृत्यु से बचाना है, तो उस कुएं को दूध से भर दो, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। ये घोषणा राजा ने अपने राज्य के अंदर करवा दी और जब ये घोषणा करवा दी तो सब लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, दूध डालना तो क्या बड़ी बात है, यदि जिंदगी बचती है तो एक बाल्टी दूध तो कोई बड़ी बात नहीं। घोषणा करवा दी, लोगों के कानों में बात पड़ गई। अगले दिन एक माताजी बाल्टी में दूध की जगह पानी लेकर के जा रही हैं। उनके मन में ख्याल आया, सारे तो दूध ही डालेंगे, मैं एक बाल्टी पानी डाल दूं, किसी को क्या पता चलने वाला है, क्या पता चलेगा। दिन बीते, बीमारी वहीं की वहीं, लोग वैसे ही मर रहे हैं। राजा ने फिर से पुरोहित को बुलाया और कहा, आपने जो कहा था वो तो मैंने कह दिया और लोगों ने उसका पालन भी किया, सबने बाल्टियां भर भर के डाली है। तो पुरोहित जी ने कहा, एक बार चलो उस कुएं के पास चल करके देखते हैं। जब उस कुएं के पास जाकर के देखा तो वो कुआं पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था। जो विचार उस बूढ़ी माता के मन में आया ना, वो वही विचार राज्य के सभी लोगों के दिमाग में आया कि सभी तो दूध डालेंगे, यदि हम एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। यही परिस्थिति हमारी भी है, यही हालत हमारी भी है। हम चाहते तो हैं भगत सिंह पैदा हो जाए, हम चाहते तो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हो जाए, लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो जाए। हम अपने बेटे को फांसी के फंदे पर झूलता नहीं देख सकते, है ना। वेद कहता है अपने घर में 3 देवियों की पूजा करो, और वो 3 देवियां कौन सी हैं? इड़ा सरस्वती मही तिसरो देवी मयो भुवा, कि अपनी मातृभूमि रूपी देवी की पूजा करो, अपनी मातृभाषा रूपी देवी की पूजा करो और अपनी संस्कृति रूपी देवी की पूजा करो। यदि इन देवियों की पूजा करोगे तो ये जो हाहाकार का वातावरण बना हुआ है, ये वातावरण बनेगा नहीं, ये वातावरण नहीं बनेगा। और क्रांतिकारियों के जीवन को उठा करके पढ़ लेना आप, इन्होंने इन्हीं 3 देवियों की पूजा की थी कि नहीं की थी। लेकिन उनके साथ हुआ क्या? शास्त्री जी कह रहे थे ना, जिस देश के अंदर भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया गया हो और किसी ने आवाज तक ना उठाई हो, आपको क्या लगता है जीवित बैठे हैं लोग? प्राण हैं उन लोगों में? वो तो मरे हुओं से भी बदतर हैं। ध्यान रखना,
रात को भी मैंने कहा था, शायद एक छोटा सा पतंगा भी गिरता है ना तो कितना कष्ट होता है, कितना, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जो प्राण व्यक्ति को सबसे प्यारे होते हैं, किसके लिए? केवल इस राष्ट्र को बचाने के लिए। ऋषि दयानंद जहर के प्याले पी रहे हैं, किस लिए? इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस वतन को बचाने के लिए। माथे पर कोई शिकन नहीं है, दिल के अंदर किसी के मन में कोई द्वेष नहीं है, केवल किस लिए? इस राष्ट्र को बचाने के लिए। हमें तो केवल 5 सेकंड लगता है कि हम गुलाम थे और हम आजाद हो गए। कितना समय लगा? 3 सेकंड में ये बात बोल दी। लेकिन उन लोगों से पूछो जिन्होंने जो इस गुलामी से लड़े और जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना, उन्हें भी पता था हम तो चले जाएंगे दुनिया छोड़ करके, हम क्यों अपने आप को देश पर कुर्बान करें, बलिदान करें। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, भारत माँ के अंदर जन्म दे करके भेजा है, माँ कहते हैं इस देश को, और माँ यदि गुलामी के बंधनों में है तो ये बात हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए हम तो भोगे ना भोगे, आने वाली पीढ़ियां तो भोगेगी ना, आने वाली पीढ़ियां भोगेगी। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, उन वीरों के बलिदानों से ही आजादी आई हो। देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, उन वीरों के बलिदानों से ही आजादी आई। रहे थे अंग्रेजी मनमानी, दुष्टों ने भारत की बहुत हानि हो, दुष्टों ने भारत की बहुत हानि। देश गुलाम हुआ जागे हिंदुस्तानी, एकदम गोरों से लड़ने की ठानी हो, एकदम गोरों से लड़ने की ठानी। चले आजादी के दीवाने भारत माता के गाने, चले आजादी के दीवाने भारत माता के गाते गाने। क्रांतिकारियों ने क्रांति का एकदम बिगुल बजाया हो। देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, उन वीरों के बलिदानों से ही आजादी आई हो। अंग्रेजों ने देश मेरा कंगाल किया, लूट के खाया देश जरा ना ख्याल किया हो, लूट के खाया देश जरा ना ख्याल किया। एक देवी ने रण में बड़ा कमाल किया, रंग मैदान में धरती का रंग लाल किया हो, रंग मैदान में धरती का रंग लाल किया। खूब
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। बच्चा बांध कमर में समर में उसने तेग चलाई, हो देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, उन वीरों के बलिदानों से ही आजादी आई, हो। तिरंगा हाथ में लेकर वीर जवान चले, राजगुरु सुखदेव भगत सरदार चले, हो राजगुरु सुखदेव भगत सरदार चले। हिंदू मुस्लिम सिख के भी परिवार चले, अशफाक बिस्मिल उद्धम तज घर बार चले, हो अशफाक बिस्मिल उद्धम तज घर बार चले। मुझे खून दो लो आजादी, करूं अंग्रेजों की बर्बादी, मुझे खून दो लो आजादी, करूं अंग्रेजों की बर्बादी। आजाद हिंद सेना नेता ने जा जापान बनाई, हो देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, उन वीरों के बलिदानों से ही आजादी आई, हो। दक्षिण भारत से एक योगी आया था, ऋषि दयानंद सरस्वती कहलाया था, हो ऋषि दयानंद सरस्वती कहलाया था। सोते हुए भारत को आन जगाया था, वेदों का संदेश उसी ने सुनाया था, हो वेदों का संदेश उसी ने सुनाया था। चली आर्य वीरों की टोली, वो खेलन खून से होली, चली आर्य वीरों की टोली, वो खेलन खून से होली। देश जगाने हेतु उसने आर्य समाज बनाया, हो देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, उन वीरों के बलिदानों से ही आजादी आई, हो देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उन वीरों के बलिदानों से ही आज़ादी आई। दक्षिण भारत से एक योगी आया था, दयानंद सरस्वती कहलाया था। सोते हुए देश को उसने जगाया था और स्वराज्य का संदेश उसी ने सुनाया था। स्वराज्य का यदि नारा देने वाला कि विदेशी राजा चाहे माता पिता के तुल्य प्रेम करने वाला क्यों ना हो, अपना राजा ही सर्वोपरि होता है, ये बात यदि कोई कहने वाले थे तो केवल और केवल ऋषि दयानंद थे, केवल और केवल ऋषि दयानंद थे। लेकिन आज बड़ा कष्ट होता है। कष्ट किस बात का होता है? पूरे देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया ना,
घर घर के ऊपर तिरंगे लहराते हुए सबको दिखाई दिए। हमें भी आशा थी कि भाषण होगा लाल किले से, ऋषि दयानंद और आर्य समाज की भूमिका का भी गुणगान किया जाएगा, नाम तो लिया ही जाएगा, लेकिन कष्ट होता है जिस ऋषिवर दयानंद ने और ऋषि दयानंद से प्रेरणा लेकर के जिन क्रांतिकारियों ने, आप किसी भी क्रांतिकारी के जीवन को उठा करके पढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद आपको छुपे हुए दिखाई देंगे, ऋषि दयानंद मिलेंगे उनके जीवन के अंदर। उस ऋषिवर दयानंद का नाम लेना भी जरूरी नहीं समझा गया। मैं पूछना चाहती हूँ, ऋषि दयानंद के बलिदान में क्या कमी थी जो नाम लेने के योग्य नहीं लगे? आर्य समाज के बलिदान में क्या कमी थी कि एक बार नाम भी नहीं लिया गया? ध्यान रखना, यदि ऋषि दयानंद ना आते तो ये क्रांति की ज्वाला भी नहीं धधकने वाली थी, ये क्रांति की ज्वाला भी ना धधकती। इसलिए चिंतन करें, विचार करें, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना हो करके बेगानी भाषा बोलेगा, सिंहासन पंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, सिंहासन पंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, ये बोलेगा मर्दानी भाषा, लेकिन किस दिन? ये मर्दानी भाषा उस दिन बोलेगा जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। ये हिंदू जाति पाति में बंटना बंद हो जाएगी। एक चुनाव आता है और एक गांव के 10 हिस्से करके चला जाता है, ये मेरी जाति का है, भले ही कितना निकम्मा क्यों ना हो। ये लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा उस दिन जिस दिन संसद के अंदर हम व्यक्ति भेजेंगे, कैसे? लाल बहादुर शास्त्री जैसे, चौधरी चरण सिंह जैसे, उस दिन बोलेगा ये लाल किला मर्दानी भाषा। उस दिन बोलेगा ये लाल किला मर्दानी भाषा जब सच को कहने वालों के मन ऋषि दयानंद की तरह मजबूत हो जाएंगे कि चाहे मेरी उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला दो, ये ऋषि दयानंद कभी झूठ नहीं बोलेगा।